सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मैं जपूं सुबह शाम हर घड़ी आठों याम, भोलेनाथ नाम तेरे बन गए सारे काम मेरे, बन गए सारे काम मेरे। सर पे तेरा हाथ है, डर की क्या बात है, शंभू भगवान मेरे बन गए सारे काम मेरे, बन गए सारे काम मेरे। हम कुछ भी नहीं है उपकार किया, अब तो संभले नहीं तूने इतना दिया। हम कुछ भी नहीं है उपकार किया, अब तो संभले नहीं तूने इतना दिया। ना तुझसे बड़ा जग में दानी कोई, लंका भी है दान तेरे बन गए सारे काम मेरे, बन गए सारे काम मेरे। कष्ट कैसा भी हो सब हरते हैं ये, कामना जो भी हो पूरी करते हैं ये। हो कष्ट कैसा भी हो सब हरते हैं ये, कामना जो भी हो पूरी करते हैं ये। विषपान किया अमृत दान दिया, है दयालु भोले मेरे बन गए सारे काम मेरे, बन गए सारे काम मेरे। फूलों ने तारों ने सब
तूफानों ने घेरा मुझको, डोल रही मेरी नैया। तूफानों ने घेरा मुझको, डोल रही मेरी नैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। ना कोई दिखे सहारा मुझको, तुम ही बनो खिवैया। ना कोई दिखे सहारा मुझको, तुम ही बनो खिवैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। दिखता नहीं है कुछ भी मुझको, चारों ओर अंधेरा। आओगी जो तुम महारानी, होगा नया सवेरा। दिखता नहीं है कुछ भी मुझको, चारों ओर अंधेरा। आओगी जो तुम महारानी, होगा नया सवेरा। दुखिया कि तुम सुनने वाली, सारे जग की रचैया। दुखिया कि तुम सुनने वाली, सारे जग की रचैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। अपना अपना कहते थे जो, सबने पीठ दिखाई। तेरे बिना मेरा कोई ना मैया, अब तो बनो सहाई। अपना अपना कहते थे जो, सबने पीठ दिखाई। तेरे बिना मेरा कोई ना मैया, अब तो बनो सहाई। मेरी तो तू ही मैया जी, ना बहना ना भैया। मेरी तो तू ही मैया जी, ना बहना ना भैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। प्रीत भट्टी ने तोड़ दिए सब मतलब के ये नाते। दो ही रिश्तेदार मेरे, हनुमान जी और माते। प्रीत भट्टी ने तोड़ दिए सब मतलब के ये नाते। दो ही रिश्तेदार मेरे, हनुमान जी और माते। अपनी शरण में लगा लो मुझको, पार करो मेरी नैया। अपनी शरण में लगा लो मुझको, पार करो मेरी नैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर
ना कोई दिखे सहारा मुझको तुम ही बनो खिवैया, ना कोई दिखे सहारा मुझको तुम ही बनो खिवैया। बाहों पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया, बाहाँ पकड़ लो मेरी आकर शेरों वाली मैया। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और बहुत ही रोमांचित कर देने वाली लीला, जिससे हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी बिना किसी गलती के इंसल्ट करे, आपको अब्यूज करे, तो क्या करेंगे आप? और ऐसा वो बार बार करे, रिपीटेडली ऐसा करे, तो क्या करेंगे? आई नो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे बार बार तो करने ही नहीं देंगे, पहली बार में ही उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। तो आइए देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। बल्कि भारतवर्ष से ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवगण भी उस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए पधारे। उस समय एक प्रश्न उठा कि सबसे पहले वर्शिप किसको ऑफर की जाए। यज्ञ के आरंभ में अग्र पूजा सबसे ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति को, पर्सनालिटी को ऑफर की जाती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में सभी गणमान्य व्यक्तियों ने, इंक्लूडिंग द डिफरेंट डेमीगॉड्स, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण को ऑफर की जानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए ये सुन के। उनमें से एक था शिशुपाल। ये शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का एक कजिन था जो रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ ले आते हैं, रुक्मिणी से विवाह कर लेते हैं, तो शिशुपाल उन पर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और ये उनसे बहुत एनवियस था, बहुत ईर्ष्या रखता था। तो ये भरी सभा में सबके सामने भगवान श्री कृष्ण को अपमान करने लग जाता है, उन्हें इंसल्ट करने लग जाता है। परंतु भगवान उसके उन इंसल्टिंग वर्ड से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होते। वो पूरी तरह से पेशेंस दिखाते हुए शांत बने रहते हैं। लेकिन ये शिशुपाल एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20, 50 और करता ही चले जाता है। अनेक बार भगवान को अब्यूज करता है, गलत शब्द बोलता है। वो यहाँ तक कहता है कि कृष्ण डरपोक हैं, कृष्ण अधर्मी हैं, कृष्ण राजा के भेष में चोर है। पर भगवान श्री कृष्ण ये सब अपमान सुनकर भी शांत बने रहते हैं, जैसे कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पेशेंस का ऐसा प्रमाण दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा था। और शिशुपाल के ये शब्द सुनने के बाद जो राजा महाराजा वहां उपस्थित थे, जो गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे, सब बहुत आवेश में आ जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने अपने अस्त्र उठा लेते हैं शिशुपाल को वध करने के लिए। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण सबको शांत कर देते हैं, सबको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने शिशुपाल की माँ को वचन दिया है कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। पर ये शिशुपाल लगातार बिना किसी की परवाह किए भगवान को अपमानित करता रहता है। और जब उसके 100 अपराध पूरे हो जाते हैं तो सभी लोग उसे मारने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए आगे आने लगते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण ये समझ जाते हैं कि अब अगर यहाँ युद्ध हुआ तो ये जो यज्ञ की वेदी है ये दूषित हो जाएगी। यहाँ पर इस शुभ कार्य में ऐसा अशुभ कार्य नहीं होना चाहिए। तब भगवान शिशुपाल को उसके अपमानों का, उसके अपराधों का दंड देने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और शिशुपाल के सर को उसके शरीर से अलग कर देते हैं और इस तरह उसका वध हो जाता है। और कृष्ण ने ये काम कोई गुस्से में आके नहीं किया था, आवेश में आके उसका वध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो वेट किया उस राइट टाइम का जब उस अधर्मी को दंड दिया जाना चाहिए था। और कृष्ण तो इतने दयालु हैं कि शिशुपाल का वध तो किया,
लेकिन उसे मुक्ति प्रदान कर दी। तो आइए देखते हैं कि भगवान की इस अद्भुत लीला से हमें क्या लेसन मिलता है। पेशेंस इज नॉट अ वीकनेस। पेशेंस कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि पेशेंस का मतलब होता है सिचुएशन को सही से समझना, राइट टाइम का वेट करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना और आवश्यकता के अनुसार जो रिक्वायर्ड हो वैसे एक्ट करना, ना कि गुस्से में आके एक्ट करना। एक रियल स्ट्रॉन्ग पर्सन की ये पहचान है कि वो सब कुछ सुन के भी, अपना अपमान सुन के भी शांत रहता है। तो आइए अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो आज से एक काम कीजिए, जब भी कोई व्यक्ति आपको इरिटेट करे, आपको गुस्सा दिलाए, मान लीजिए ट्रैफिक में कोई कट मार के निकल जाए, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, लंबी सांस लीजिए और याद कीजिए भगवान की इस लीला को और भगवान के पेशेंस को, एंड से टू योरसेल्फ, आई विल रिस्पॉन्ड लाइक कृष्णा। जैसे भगवान ने पेशेंस रखकर एक्ट किया, वैसे ही मैं भी पेशेंस रखूंगा। एंड रिमेंबर दिस, पेशेंस ग्रोज विद प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगनी ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। कबीर मानते हैं कि माया से बढ़कर दुनिया में कोई ठगनी नहीं है। माया देश विदेश सब जगह लोगों को ठगते घूम रही है। अगर इस माया रूपी ठगनी को कोई ठग लेता है, तो वो ठग मामूली ठग नहीं हो सकता, वो एक सिद्ध संत ही होगा। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगनी ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। कबीर मानते हैं कि माया से बढ़कर दुनिया में कोई ठगनी नहीं है। माया देश विदेश सब जगह लोगों को ठगते घूम रही है। अगर इस माया रूपी ठगनी को कोई ठग लेता है, तो वो ठग मामूली ठग नहीं हो सकता, वो एक सिद्ध संत ही होगा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां
समे युक्ततमो मतः। जितने भी योगी होते हैं ना, उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण जी ने अपनी प्रेफरेंस बताई है दोस्तों। भजन दिखावे की चीज नहीं होती, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को शायद ये अच्छा लगे, लेकिन भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। यही कृष्ण भी कह रहे हैं। जो अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से मुझको भजता है, कृष्ण को आपको सिर्फ अपने मन में रखना है। उसकी फोटो गले में टांग के नहीं घूमना, उसका टैटू नहीं करवाना है, उसकी बताई बातों पर चलना है, उसके योग को साधना है। तभी तो आप उसके प्रिय होंगे और तभी आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये था 6वां अध्याय, जिसमें कृष्ण ने योग और योगी की विशेषताओं के बारे में बात की। हमें समझाया कि योग क्या होता है, कैसे होता है, और अगर शुरू किया जाए तो कैसे कई जन्मों तक चलता है। आइए अब फिर से मुलाकात होगी 7वें अध्याय में। तब तक के लिए मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज तुम्हें भवतारण भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें भवतारण भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया, जन कल्याण के हित में कोई सरल उपाय है क्या? बोले ऋषि कलयुग में नर ज्ञान रहित होगा, हे परम ज्ञानी मानो कल्याण कैसे होगा? बोले सूत जी जन कल्याण की बात निराली है, लक्ष्मीपति ही तो जग के बस लीलाधारी है। जो हरि ने नारद को बताया तुम्हें बताता हूँ, जन कल्याण के हित की आज बात बताता हूँ। एक बार नारद जी धरती लोक पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। धरा पे आकर मुनिवर ने मानव को देखा है, अति व्याकुल परेशान बड़ा ना किया अनदेखा है। लगे सोचने कैसे मानो मोक्ष को पाएगा, उलझ गया है मोह माया में ना तर पाएगा। फिर तो नारद वहां से चल हरि शरण में आए, सारी ही वृतांत धरा का फिर है बतलाए। चार भुजाधारी नारायण मन में मुस्काए हैं, चक्र गदा और कमल पुष्प हरि कर में सजाए हैं।
हरि की नारद स्तुति फिर करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्यव्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। पालन करता दुख हरता तुम सुख के सागर हो, दिव्य ज्ञान की ज्योति हो, स्वामी पुण्य की गागर हो। नमन आपको नारायण है, अब कल्याण करो, अंधकार में धरा आपकी स्वामी ध्यान धरो। बोले श्री हरि है नारद क्या कहना चाहते हो, निसंकोच कहो जो तुम बतलाना चाहते हो। बोले नारद धरा पे मानो दुख को भोग रहा, अपने अपने कर्मों से अज्ञानी वो हो रहा। भव तर जाए वो मानो हम युक्ति बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्यव्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। भगवन है नारद तुम मंगलकारी हो, किया प्रश्न जग के हित का तुम जग हितकारी हो। सुनो लगा कर ध्यान तुम्हें जो मैं बतलाऊंगा, अति फलदायी व्रत की युक्ति मैं समझाऊंगा। सत्यनारायण व्रत जो करता मोक्ष वो पाता है, विधि विधान से किया व्रत ये व्यर्थ न जाता है। बोले नारद किस दिन व्रत को भगवन करना चाहिए, क्या फल मिलता किसने किया ये भगवन मुझे सुनाइए। फिर तो नारायण नारद को सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्यव्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। बोले विष्णु है नारद ये व्रत फलदायी है, इस व्रत के करने से ना फिर विपदा आई है। इसके करने से धन संपत्ति घर में आती, निसंतान पाए भक्त विपदा टल जाती है। प्रातः काल में परिजनों को पास बुलाना चाहिए, इस व्रत को श्रद्धा भाव से फिर तो करना चाहिए। ब्राह्मणों साधु संतों को भोजन दान करें, खुश होकर सत्यनारायण फिर तो कल्याण करे। धर्म परायण हो के प्रभु का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्यव्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। व्रत पूजन विधि को सुनो लगा कर ध्यान,
सबसे पहले करते हैं फिर सुबह को स्नान, फिर तो केले का फल और गंगा जल लाए, नैवेद्य फूल घी दूध आदि भगता घर में जुटाए, ब्राह्मण आदि को भोजन कराओ दे दक्षिणा दान, शायम काल को नृत्य करे और गाए मंगल गान। इस व्रत को करने से मोक्ष निश्चित मिल जाता है, मोह माया से मुक्ति पाकर भव तर जाता है। जिसने किया है व्रत कथा हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य व्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। तुंग ध्वज नाम के थे राजा प्रजा मिली, एक बार हरि भोग त्याग फिर हुए दीन वो ही। एक बार राजा वन में एक वृक्ष के नीचे आया, वह ग्वालों को सत्यनारायण व्रत करते पाया। ना राजा ने श्री विष्णु को शीश झुकाया है, राजा ने वहाँ बैठ के भक्तों अहम दिखाया है। फिर तो ग्वाल प्रसाद ले उनके पास आए, राजा फिर तो प्रसाद ग्वालों से ना है खाए। छोड़ के सत्यनारायण का फल नगर को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य व्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। अहंकार में डूबा राजा नगर को आया है, नारायण के कोप से सब ही नष्ट हो पाया है। समझ गया राजा ये सब भगवान ने कर डाला, दौड़ के फिर तो आया वन में होकर मतवाला। विधि विधान से पूजन कर प्रसाद को पाया है, सारे जीवन सत्यनारायण का गुण गाया है। अंत समय में स्वर्ग लोक जा मुक्ति को पाया, जिसने किया इस व्रत को वो तो उत्तम फल पाया। व्रत करने वालों का अगला जन्म बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य व्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण। जतानंद ब्राह्मण सुदामा बन मुक्ति पाए, उनका मुख राजा दशरथ बंधे धरा पे आए। साधु नाम का वैश्य मोर ध्वज था कहलाया, पुत्र कुंवारी से चीर मुक्ति को था पाया। तुंग ध्वज तो स्वयं भूमन फिर तो है कहलाए, लकड़हारा निषाद राम की सेवा को पाए। इस व्रत को करने से सब ही भवतर जाते हैं, दियस पाल तो प्रभु चरणों में शीस झुकाते हैं। मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य व्रत सत्यनारायण की गाथा गाते हैं। ये कथा है अति महान, सबका होता कल्याण।
भजो तो काको मैं भजो तजो तो काको आन भजो तो काको मैं भजो तजो तो काको आन भजन तजन से बिलग है तेहि रहीम तू जान रे भाई तेहि रहीम तू जान भजो तो काको मैं भजो तजो तो काको आन भजन तजन से बिलग है तेहि रहीम तू जान रे भाई तेहि रहीम तू जान। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि मैं किसका भजन करूं? ईश्वर तो मेरे अंदर रहते हैं, मैं छोड़ू भी तो किसको? यहां कोई पराया नहीं। वास्तव में इस संसार में भजने और त्यागने जैसा कुछ है ही नहीं। बस आदमी को यही याद रखना चाहिए कि प्रभु कण कण में है। प्रभु की कृपा जो पानी है तुझे भवसागर तर जाना है तुझे कर ले राम नाम अंकित मन पे जो परम भक्त कहलाना है तुझे। हाँ, माता सीता के प्यारे प्रभु राम के दुलारे, माता सीता के प्यारे प्रभु राम के दुलारे सब विनती लिए आए हैं द्वारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना भक्तों की लाज बचाओ ना। चलाओ ना भक्तों की लाज बचाओ ना। जय हो तुम अपनी गदा चलाओ ना भक्तों की लाज बचाओ ना। जामवंत गुणगान किए जो तुम समुद्र को लांघ गए। जामवंत गुणगान किए जो तुम समुद्र को लांघ गए। मार लंकनी भेद के लंका तुम प्रभु राम का काज किए। बलशाली परचम लहरा कर अक्षय का संहार किया। भक्त विभीषण को पहचाना गले लगा के प्यार किया। तेरी शरण में हम हैं हनुमत प्यारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना भक्तों की लाज बचाओ ना। गदा चलाओ ना भक्तों की लाज बचाओ ना। तुलसीदास को जुगत बताई प्रभु का दर्शन दिलवाया। तुलसीदास
छुट्टी लक्ष्मण भैया पे उपकार किया, तोड़ के बंदी गृह रावण का शनि जी का उद्धार किया। मानव क्या देव भी तेरे सहारे, तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। बस तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। राम तिलक में बने सारथी विजय ध्वज को लहराया, हाँ हाँ लंका का विध्वंस किया, सिया राम को मिलवाया। सिया राम के गुंजन से 200 दिशाएं गूंज उठी, जय हो सिया राम के आने से सारी अयोध्या झूम उठी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय हनुमान। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ये कह तो दिया कि मन और बुद्धि को कृष्ण में यानी अपने काम में लगाना है, लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन कभी रुकता नहीं दोस्तों। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि आप इसे जो करने को कहेंगे ये उसका उल्टा करने की ही कोशिश करेगा। इसको रोकना ही दुनिया का सबसे दुष्कर काम है। दुष्कर तो है, मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। इसी मन को साधने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास ही इस मन को नियंत्रण में करने का उपाय है।